स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। नवनीत और उनके पति रवि राणा को जेल में बंद करने के बाद उद्धव ठाकरे की पुलिस कैसे बदसलूकी कर रही है, कैसे बदतमीजी कर रही है और कैसे गंदी गंदी गालियां दे रही है। आज ये वीडियो देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कितना भी कहें उद्धव ठाकरे को कम ही होगा। जिस तरीके से उनकी पार्टी शिवसेना नाम से है और शिव से इतनी नफरत है, उनकी सेना से इतनी नफरत है, आज इस शिवसेना का भंडाधार करने वाले हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। बता दूं, नवनीत राणा ने चिट्ठी लिखी है, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें नवनीत राणा ने कही है उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे बदसलूकी की गई उनके साथ, कैसे उन्हें जेल में डाला गया और क्या क्या कर रही है उद्धव की पुलिस उनके साथ, सारी जानकारी एक चिट्ठी में है। तो चलिए हम चिट्ठी ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कहा है नवनीत राणा ने। बता दूं, सांसद नवनीत राणा की लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी। थाने में हुआ अत्याचार, पुलिस वालों ने बोले अपशब्द। अमरावती सांसद नवनीत राणा ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर खार थाने में अत्याचार होने का आरोप लगाया है। नवनीत ने चिट्ठी के जरिए शिवसेना पर कटाक्ष भी किया है। नवनीत ने लिखा कि मेरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना अपने हिंदुत्व के सिद्धांतों से पूरी तरीके से भटक गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन किया है और ऐसा करना अब उसकी मजबूरी भी है। नवनीत ने आगे कहा है कि खार थाने में पानी पीने जैसे बुनियादी मानवाधिकारों से उन्हें इस आधार पर वंचित किया गया था कि वो अनुसूचित जात से हैं। उन्होंने इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि अब जब वो रात में बाथरूम का उपयोग करना चाहती हैं तो पुलिस कर्मचारियों ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। नवनीत ने कहा कि मुझे फिर से सबसे गंदी भाषा में गाली दी गई है। मुझे बताया गया है कि हम नीची अनुसूचित जात के हैं और लोगों को अपने बाथरूम का उपयोग नहीं करने देते। हाल ही में नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत ये केस दर्ज किया गया था। मालूम हो कि ये धारा राजद्रोह के लिए लगाई जाती है। वहीं राणा दंपत्ति पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी, लेकिन सैकड़ों शिवसैनिकों ने राणा के घर के बाहर जमा होकर हंगामा कर दिया। काफी देर चले ड्रामा के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यानी कि नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्हें जेल में डाला गया। अब जेल में आदमी वॉशरूम जाएगा, खाना भी खाएगा, नहाएगा भी, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। उन्हें बार बार अनुसूचित जात के नाम पर गाली दी जा रही है, उन्हें नीच नाम से गाली दी जा रही है, जिसकी वजह से इन्होंने ओम बिरला को ये चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हमारे साथ अभद्रता की जाती है, यहाँ पर हमें जलील किया जाता है, हमें बेइज्जत किया जाता है और उद्धव की पुलिस हमें गालियाँ भी देती है, वो भी एक कुछ ऐसी जो कहीं न कहीं हमारे धर्म या हमारे मजहब या हमारी जात को ठेस पहुँचती है। इसीलिए कुछ किया जाए। अब देखते हैं इसको लेकर के क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि नवनीत राणा की गिरफ्तारी कहीं न कहीं ये पर्सनल मुद्दा है उद्धव ठाकरे का। ये उनका पर्सनल कानून है जो उन्होंने लागू किया है। वैसे मतोसरी के बाहर कहीं भी जाकर के हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद नवनीत राणा ने कहा कि हम चलिए हंगामा हो रहा है, हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे की पुलिस पहुंचती है और उनको गिरफ्तार करती है, राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है और दोनों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये है उद्धव ठाकरे का पर्सनल कानून। कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।